हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विथ हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख के ना तो शेयर करते हो, ना किसी पे कमेंट करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर मेरी वीडियोस को देख के आपको, चाहे आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको लगता है, तो प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपका कमेंट्स, आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई हैं कि मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियोस इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को ये मैथ्स एक डरावना ना लगे। आप लोग मैथ्स को एक अपना फ्रेंड समझो, और जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं, जो बच्चे मैथ्स में फेल हो जाते हैं, एटलीस्ट वो पास हो सकें। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो फ्रेंड्स। ऐसे आधा अधूरा देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कोई स्टोरी नहीं समझा रही हूँ, मैं कोई चैप्टर नहीं समझा रही हूँ कि आपने आधा समझ लिया तो चलिए जी आधा अपने आप समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैथ्स में हर एक के स्टेप्स होते हैं, और अगर आप उस स्टेप्स को नहीं समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमने क्लास 8 का चैप्टर 7, ये न्यू बुक का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम आज चैप्टर 7 का 7.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होती है फ्रेंड्स? कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब होता है कंपेयर करना। तो कंपेयर मीन्स व्हाट? कंपेयर हम तभी कर सकते हैं ना जब कोई भी चीज इक्वली हो। अगर मैंने कहा कि 7th क्लास का बच्चा 8th क्लास के बच्चे से बहुत अच्छा है, तो ये कंपेयर नहीं है। कंपैरिजन तो हम 7th क्लास के बच्चे का करेंगे ना, तभी तो हम कह पाएंगे कि नहीं, 7th क्लास का ये बच्चा इस बच्चे से काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटी से की जाती है, चाहे वो किलोमीटर को किलोमीटर से करें, पैसे को पैसे से करें, ठीक है, या क्लास को क्लास से करें, बट सेम क्लास होनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम कंपेयर करना कहते हैं। और कंपेयरिंग में हम क्या सीख रहे हैं? रेशो। तो रेशो के अंदर ही हम यही चीज आती है कि रेशो मीन्स कि हमें दो नंबर को फ्रैक्शन में लिखना है और उसको हमें कंपेयर करना है। बट कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम यूनिट के होंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो हमें नीचे दे रखे हैं उनके हमें रेशो निकालने हैं। और रेशो कैसे निकलता है? दोनों को फ्रैक्शन में लिखना है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अंश और हर के रूप में लिखना है, और वो दोनों जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे वो सेम यूनिट के होने चाहिए, तभी हम उसका रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक साइकिल का स्पीड दे रखा है और एक स्कूटर का स्पीड दे रखा है, और दोनों की जो स्पीड है, एक की है 15 पर किलोमीटर आवर और एक की है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो भी सेम है, और जो टाइम है वो भी, दोनों की यूनिट जो है वो दोनों की सेम है, तो हम इसका रेशो इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो जो रेशो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 15/30। अब आप देखो, इसका दोनों का यूनिट सेम है, दोनों ही किलोमीटर में पर आवर, दोनों का किलोमीटर पर आवर में है, तो मतलब ये सेम है। तो अब हम जब इसका रेशो निकालेंगे तो आप इसको एक ही नंबर से कट कीजिए। 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो इसका मतलब इसका जो रेशो आया वो क्या आ गया? 1:2। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब हम इन दोनों को
नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख तो देंगे, बट आप यहाँ देखिए इसकी यूनिट जो है सेम नहीं है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो जब मीटर और किलोमीटर में है तो हम इसका कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो हमें एक यूनिट में किसी एक को करना पड़ेगा। तो अगर हम इस 10 किलोमीटर को मीटर में कर दें या फिर इस 5 मीटर को किलोमीटर में कर दें तो हमारा यूनिट सेम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इजी करते हैं। इजी वाला क्या होगा कि हम 10 किलोमीटर को मीटर में कर देते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 तो 10 किलोमीटर में व्हाट, 10 इंटू 1000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 3 1 2 और 3 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 10,000 मीटर। ठीक है, अब जब ये आ गया तो हम इसका यूनिट निकाल लेंगे। अब पहला कौन, जो फर्स्ट है तो हम उसे ऊपर ही लिखेंगे, जो बाद में है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 5 मीटर हो गया। ठीक है, और इसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया था, तो नीचे क्या आ गया, 10,000। ठीक है, अब इसको सिंपलिस्ट कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और इसके साथ ये 3 0। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपका, 1:2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। 50 पैसा टू 5 रुपीज़। तो सेम प्रॉब्लम है, इसमें एक पैसे में और एक रुपया में है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमें किसी एक में चेंज करना पड़ेगा। या तो 50 पैसे को रुपीज़ में कर दें या रुपीज़ को पैसे में कर दें। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े यूनिट से स्मॉल यूनिट में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो थोड़ा टफ से इजी बन जाए। ठीक है, तो इस बेटर कि हम 5 रुपीज़ को पैसे में चेंज कर दें। तो हमें पता है कि ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा। तो ₹5 इज इक्वल टू 5 इंटू 100। तो आपका कितना आ गया, 500 पैसा। अब यूनिट सेम हो गई दोनों की। तो फ्रेंड्स, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, तो ₹5 इक्वल टू 5 इंटू 100 पैसा। तो 500 पैसा आपका आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, 50 पैसा जो पहले लिखा था हमने पहले लिखा, जो बाद में था उसको हमने बाद में लिखा, उसको कन्वर्ट कर दिया था। अब इसको जब हम सिंपलेस्ट करेंगे तो 0 to 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50। तो रेशो क्या आ गया, 1:50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज। अब हमें रेशो दे दिया है और हमें क्या करना है, उसको परसेंटेज में करना है। तो फ्रेंड्स परसेंटेज में करने का मतलब होता है कि 100 से उसको मल्टीपल करना। परसेंटेज मीन्स 100। तो अगर हमें किसी भी रेशो को परसेंटेज में करना है तो बस उसको हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये आप इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, क्योंकि 3:4 का मतलब हो गया कि 3/4, और परसेंटेज में करना है तो फिर इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 4 से कैंसिल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। 4 1 जा 4 और जब 4 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। अब दोनों ऊपर ऊपर हैं तो फ्रेंड्स ये मत करने बैठिएगा कि ये दोनों को भी डिवाइड कर देंगे, नो। अगर दोनों ऊपर हैं तो इसका मतलब वो मल्टीपल होंगे। अगर सेम प्लेस पे है, नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर मल्टीपल होता है, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीपल होता है, ना कि डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम प्लेस पे है, ऊपर ही है, नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। तो कितना आंसर आ जाएगा, 75%। जब आप 25 को 3 से मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75%।
ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है 2:3। तो सेम वही प्रोसेस, 2/3 इंटू 100। ठीक है, अब जब इसको आप कैंसिल आउट करो, ठीक है, या फिर ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकता, तो अब हम ऐसा करते हैं कि सेम प्लेस पे दोनों है तो हम इसको पहले मल्टीपल कर लेते हैं। 200 आ गया, ठीक है, 100 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1, तो 3 को 1 से मल्टीपल किया तो ये 3 आ गया। अब 200 को 3 से क्या करो, डिवाइड करो। जब आप इसको डिवाइड करोगे, या मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ, जब आपको इसको डिवाइड करोगे तो 18 6 टाइम्स, अगेन 2 6, ठीक है, सॉरी 18 फिर ये आ गया आपका 2, फिर यहाँ पॉइंट, अगेन 18। तो इस तरह से ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो इट्स बेटर कि हम इसको 66 पॉइंट ये लिखते हैं, ठीक है, और ये तो भी चलता ही जाएगा, ये स्टॉप नहीं करेगा। इस तरह से हमने रेशो को परसेंटेज में करना सीखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। यानी कि 25 स्टूडेंट में से 72% जो स्टूडेंट है वो गुड है, तो हमें ये जानना है। तो फ्रेंड्स इसमें 25 स्टूडेंट में से 75% स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे हैं, तो हमें ये जानना है कि कितने स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इतना पता है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट who are not good in mathematics। तो फ्रेंड्स हमें इतना पता है कि टोटल परसेंटेज का मतलब होता है 100। अगर 100 में से 72% स्टूडेंट अच्छे हैं तो हम उसमें से माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स बता दीजिए आप कि कितने परसेंट अच्छे हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 8%। कितने बच्चे हो जाएंगे 28% जो है वो अच्छे नहीं हैं। और अब हमें ये तो हमारा वो परसेंटेज, लेकिन हमें जानना किस में, नंबर्स में। तो नंबर्स में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट who are not good in मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा 28% ऑफ टोटल 28% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कैसे क्या कहानी है। पहले इतनी मैं समझा देती हूँ। देखो हमें 25 स्टूडेंट दे रखे थे, 72% बच्चे जो थे वो मैथ्स में अच्छे थे, तो हमें जानना है कि कितने बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि परसेंटेज में कितने बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं थे। जब अगर 72% अच्छे हैं, टोटल 100 होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो क्या होगा कि 100 में से अगर हम 72 को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो 28% बच्चे जो थे वो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये तो निकल के आया कि ये परसेंटेज में कितने हैं, लेकिन हमें एक्चुअली परसेंटेज में नहीं जानना, हमें नंबरों में जानना है। तो नंबरों में जानने के लिए हम ये कैसे निकालते हैं, जो भी परसेंटेज होता है उसको
टोटल जो भी वैल्यू होती है उससे हमें मल्टीपल करना होता है। जो भी परसेंटेज होता है, अगर हमें किसी का भी नंबर जानना है तो जो भी परसेंटेज होगा उसको टोटल वैल्यू से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 28% बच्चे थे जो अच्छे नहीं थे। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 25। तो इसका मतलब अब इसको इससे क्या कर दें, डिवाइड। 25 वन जा 25, ये 4 टाइम्स में कैंसिल। अब ये 4 वन जा 4 और ये 7 में कैंसिल। तो इसका मतलब जो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 7 स्टूडेंट आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुटबॉल टीम won 10 matches of the total number of matches they played. If their win percentage was 40%, then how many matches did they play in all? मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो भी मैचेस खेले हैं उसमें से उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं और जो परसेंटेज में हुआ है, परसेंटेज में जो विन हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, 40%। तो हमें ये जानना है कि टोटल कितने मैच उन्होंने खेले थे जिसमें से उन्होंने 10 जीते हैं और जो परसेंटेज है उसका वो है 40%। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसमें माना कि लेट द टोटल नंबर ऑफ प्लेड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब जो भी उन्होंने खेला है उसको हमने ये माना कि जो टोटल उन्होंने खेला है वो एक्स खेला है। अब उन्होंने क्या किया था कि जो भी उन्होंने खेला था उसमें से वो 10 जीते हैं और परसेंटेज में अगर हमने बात की तो कितना परसेंटेज हुआ था उसके जीत का, 40%। तो इट मीन्स कि जो भी टोटल होता है उसका 40% उन्होंने जीता था। 40% का मतलब 10 जीता था। ठीक है, बट हमें टोटल नहीं पता। ठीक है, निकला तो ये टोटल में से ही है ना ये दोनों, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। जिस इसको निकालना होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसको अकेला छोड़ना होता है और ये सारे जो होंगे वो अपनी जगह को रिप्लेस करेंगे। डिवाइड है तो मल्टीपल, मल्टीपल है तो डिवाइड। तो ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीपल, मल्टीपल हो रहा था, यहाँ जाकर डिवाइड। अब कैंसिल कर दीजिए, 0 to 0 कैंसिल। अब इसको कैंसिल कीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 25। तो जो टोटल प्ले किया है उन्होंने वो टोटल 25 प्ले किया है और 25 में से 10 उन्होंने जीते हैं और अगर परसेंटेज में अगर बात करें तो 40% उन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, if Chameli had rupees 600 left after spending 75% her money, how much did she have in the beginning? मतलब चमेली ने यदि चमेली के पास खर्च करने के बाद सिर्फ 600 रुपीज बचे हैं, परसेंटेज में उसने अगर किया है तो कितना परसेंटेज उसने स्पेंड किया, 75% हर मनी। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि उसके पास बिगनिंग में कितने पैसे थे। मैं फिर से समझाती हूँ कि पैसे खर्च किए, कितने खर्च किए, जितने भी उसके पास थे उसमें उसने 600 रुपया खर्च किया था। ये नंबरों में खर्च किया है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो उसने परसेंटेज में 75% खर्च किया, टोटल मनी जो भी था। तो हमें ये जानना है कि उसके पास बिगनिंग में कितना था, शुरुआत में उसके पास कितने थे, उसके पास एक्चुअली में थे कितने पैसे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट द टोटल अमाउंट चमेली हैड विद हर इन द बिगनिंग इज इक्वल टू एक्स। माना कि शुरू में जो उसके पास पैसे थे वो एक्स थे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट लेफ्ट विद चमेली। अब उसके पास अगर हम परसेंटेज में बात करें कि परसेंटेज में उसके पास कितने बचे, उसने खर्च कितने किए थे, 75%, राइट। उसने खर्च कितने किए थे, 75, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो हम यही मान के चल रहे हैं ना कि 100 में से अगर उसने 75 खर्च कर दिए तो उसके पास अब कितने बचे। तो हम पहले लिख लेते हैं कि 100 में से उसने 75 खर्च कर दिए तो
तो कितना बचा? 25% ही तो बचा। परसेंटेज में कितना बचा? 25%। ठीक है, तो अब इसमें भी वही था, इसके पास नंबरों में कितने बचे हैं? 600 रुपया। और अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना बचा है? 25%। ठीक है, खर्च कितना किया उसने? 75%। ठीक है, तो इसका मतलब 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600, क्योंकि टोटल का ही तो उसने इतना उसका क्या हुआ है? बचा है। ठीक है, और परसेंटेज में कितना बचा? 25%। तो भाई ये जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? टोटल का। टोटल में से ही तो हम निकालेंगे, ये किस में से निकालेंगे? टोटल से। तो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600, तो 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। अब जिसको निकालना है वो अपनी जगह ही रहेगा, डिवाइड हो रहा था, यहाँ आकर मल्टीपल, और 25 मल्टीपल हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड। ठीक है, अब 25 से कम 25, 25 4 जा 100 होता है, और इसको इससे आप मल्टीपल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2400। यानी इसके बाद जो शुरुआत में पैसे थे वो थे 2400। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देना चाहती हूँ स्टोरी क्या थी एक्चुअली में। स्टोरी ये थी कि चमेली के पास जो पैसे बचे हैं वो 600 रुपया बचा है टोटल पैसों में से, और उसने जो खर्च किया परसेंटेज में वो खर्च किया 75%। तो हमें ये जानना था कि शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। तो उसके पास जो पैसे बचे हैं वो 600 रुपीज़ बचे हैं, और 75% उसने खर्च किए, तो परसेंटेज में उसके पास कितने बचे? 25% ही तो बचे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 में से अगर उसने 75 खर्च कर दिए तो 25 बचे। ये तो परसेंटेज में आया, लेकिन रुपीज़ में कितना बचा है? 600 रुपीज़। तो इसका मतलब 25% ऑफ x, यानी कि 25% x का ही तो 25% 600 रुपीज़ है। तो बस हमने इसको सॉल्व कर लिया और आंसर ले आए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक्स अदर गेम्स, यानी 60% जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल, और जो बाकी जो बच गए वो अदर गेम को पसंद करते हैं, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम। तो हमें ये जानना है कि कितना परसेंट जो पीपल हैं वो अदर गेम को पसंद करते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, यदि टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं? 50 लाख। तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हमें हर एक की क्या जानना है? नंबर जानने हैं, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? परसेंटेज दिया हुआ है, हमें जानना तो नंबरों में है। तो क्या होगा? करते हैं। तो फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम, अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में से ही तो 30% और 60% लोग ने फुटबॉल और क्रिकेट को पसंद किया है। तो 60 और 30 इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस, और प्लस करके 100 में से क्या कर देंगे? माइनस। तो कितना आ जाएगा आपका? 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%। ठीक है, प्लस क्यों किया? फिर से बता रही हूँ, टोटल परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में से 60 क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं और 30 फुटबॉल को, और बाकी जो बच गए वो किसको पसंद कर रहे हैं? अदर गेम को। तो भाई 60 और 30 को प्लस करके 100 में से माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि अदर कितने हैं। ठीक है, और 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। ठीक है, तो आ गया 10%। अब हमें क्या निकालना है? हर एक का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते थे, तो 60 टोटल का ही 60% निकालना होगा। टोटल कितने पीपल थे? 50 लाख थे। तो 60% ऑफ 50 लाख। तो जब हमने इसको 50 लाख को कैंसिल आउट किया, 20 टू 20 कैंसिल, 6 5 30, और जितने भी जीरो थे 1 2 3 4 5 ये हमने यहाँ लिख दिए। तो 30 लाख जो है वो लोग क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है, फुटबॉल को नंबर ऑफ फुटबॉल हु लाइक, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, तो 30/100 इंटू 50 लाख, इसको जब हमने कैंसिल आउट किया तो आपका आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, अदर जो पसंद करते हैं वो कौन से थे? अदर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, तो 10% ही थे। तो 10% ऑफ 50 लाख,
तो 10/100 इंटू 50 लाख, 20 to 20 कैंसिल, तो कितना आ गया 5 लाख। तो 30 लाख जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 15 लाख जो है वो फुटबॉल को, और 5 लाख आपका क्या हो जाएगा अदर को। तो 30 और 15 45 और +5 50, यानी कि टोटल हो गया 50 लाख। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्लास 8th का 7.1 के क्वेश्चंस किए हैं। सारे क्वेश्चंस ये न्यू बुक के क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखो। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पूरा वीडियो देखने से और सब्सक्राइब करने से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ फ्रेंड्स, और मुझे और भी नए नए आइडियाज़ मिलते हैं कि मैं किस तरह से आपको और अच्छी और इजी तरीके से बता पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।